औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हूं ये चोलिस्तान का एरिया है और यहाँ पे इस जगह का नाम जो है 27 वाली जागीर कहलाती है। और इस यहाँ पे भावलपुर के जो नवाब थे सर सादक मोहम्मद अब्बासी साहब और उनसे पहले जो दूसरे नवाबान थे वो जब यहाँ से डेरा नवाब से वो किला डिरावर तशरीफ़ फरमा होते थे, मैं नवाब सादक पंजुम की बात कर रहा हूँ, वो जब डेरा नवाब से किला डिरावर की तरफ तशरीफ़ फरमा होते थे तो रास्ते में इस मकाम पे वो क़याम फरमाते थे। यहाँ पे एक बंगला बना हुआ था उस दौर में, ये बंगला उन्हीं ने तामीर करवाया था। यहाँ पे वो रिहाइश रखते थे, बाज़ औक़ात एक दिन, बाज़ औक़ात 2 दिन या बाज़ औक़ात कुछ देर के लिए यहाँ ठहरते थे। और यहाँ पे जो उन्होंने सहरा में उनके ऊँट थे जो उनकी मलकियत में थे, यहाँ पे वो हुक्म देते थे और यहाँ पे वो तमाम ऊँट यहाँ पे इकट्ठे कर दिए जाते थे जिनको वो बाद अज़ां अपने अक्सर जो गरीब आवाम होती थी उसमें भी उसको तकसीम कर फरमा देते थे। और ये बंगला जो है 27 वाला बंगला इसको कहते हैं। ये बंगला यहाँ पे करीबी मौजूद है, मेरे पीछे मौजूद है। अभी मैं चल के आपको ये बंगला भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे नीचे एक ज़ेर ज़मीन कमरा है और यहाँ पे और भी कमरे थे जो वक्त के साथ ऐसा ऐसा मट्टी में दफन हो गए। ये कमरा भी आपको दिखाता हूँ जो इस वक्त ज़ेर ज़मीन दफन हो चुका है। और उसके साथ साथ 27 वाला जो बंगला है जहाँ नवाब साहब वक्त अपनी आर्जी तौर पे रिहाइश फरमाते थे वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं 27 वाली जागीर का नवाब साहब का वो बंगला जो सहराए चोलिस्तान में उस वक्त वाक़या था। तो आइए चलें वीडियो में आगे चलते हैं। नाजरीन ये देखें, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं ज़ेर ज़मीन बता रहा हूँ कि यहाँ इमारत थी। और खुदा जाने कि इस तरह ये कितनी ही इमारतें अंदर ज़ेर ज़मीन एक दूसरे के साथ मिक्स होकर बनी हुई थी। ये आपको छत इसकी नज़र आ रही होगी और ये छत जिस तरह गोल टाइल्स एक दूसरे के साथ जोड़ के बनाई गई हैं, इसी तरह की जो छतें हैं हमें अक्सर पुराने दौर के किलों में हम जाएँ तो वहाँ पर बनी हुई जो इमारतें होती हैं उनकी छतों की तर्ज तामीर भी कुछ इसी किस्म की होती है। और इस पर ऊपर जाते हुए मुझे एक चीज़ का ख़तरा है कि ये देखें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये कहीं बैठ ना जाएं एकदम। लेकिन मैं चल के ज़रूर आपको आगे दिखाऊंगा कि ये किस किस्म की इसकी तर्ज तामीर है, किस किस्म की इसकी बनावट है। और ये इसके पीछे ही सामने वो वाक़या है 27 वाला जो बंगला था नवाब साहब का, जहाँ नवाब साहब अपना क़याम फरमाते थे चोलिस्तान में। और ये है वो इमारत। बताते हैं कि इसके अंदर जाके भी नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे। यहाँ जाने वाले रास्ते जो हैं उनका कोई अब पता नहीं कि कहाँ से इसके अंदर रास्ता दाखिल होता था। लेकिन ये देखें सहराए चोलिस्तान के अंदर मौजूद नवाब साहब की आर्जी रिहाइशगाह के करीब मौजूद ये ज़ेर ज़मीन एक कमरा। ये देखें नाज़रीन, इसकी छत टूट चुकी है और अंदर पूरी मट्टी ही मट्टी भर चुकी है। ये आपको उसका मैंने एक व्यू दिखाया। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। इसके करीब ही कुछ और कमरे मौजूद हैं, चल के वो भी देखते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे अंदर। बल्कि हम मेरे ख्याल में पहले 27 वाला बंगला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें एन सहरा के वस्त में नवाब साहब का यहाँ पे आर्जी रिहाइश गाह थी
जहाँ पे नवाब साहब आके अपने जानवरों का मुआयना भी फरमाते थे और जब किला डिरावर की तरफ तशरीफ़ फरमा होते थे तो यहाँ पे कुछ देर आराम भी फरमाते थे। ये इस वक्त मैं बिल्कुल उस बंगले के करीब पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे भी नाज़रीन वही हाल है, वीरानी और लूट मार का शिकार। ये तारीख़ी इमारत, तारीख़ी बंगला, ये भी लूट मार का शिकार हो चुका है और इसमें कोई भी दरवाज़ा बाकी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही इसकी कोई खिड़कियां बाकी दिखाई दे रही हैं। छतें भी इसकी गालबन टूट चुकी हैं, वो भी चल के अंदर देखेंगे। लोगों ने नवाब साहब के बाद जिस तरह उनकी जो जायदादें थीं और वहाँ पे लूट मार मचाई, उसी तरह चोलिस्तान में वाक़या इस बंगले का भी यही हाल है। नाजरीन, इस बहुत अफसोस और दुख होता है जब ऐसी जगहों की इस तरह नाकदरी की हालत देखते हैं, तारीख़ी विरसे को इस तरह बर्बाद होते हुए देखते हैं, तो बहुत दुख का एक एहसास होता है। किस कदर खूबसूरत और अजीम शान इमारत होगी किसी दौर में, आज भी इसके आसार बताते हैं कि बनाने वालों ने सहरा के अंदर भी क्या कमाल की इमारत बना दी थी। नक्शो निगार, खूबसूरत नक्शो निगार आज भी इस पे दिखाई दे रहे हैं। पूरी एक तरतीब सी जा रही है और दो पिलर जो हैं मजबूत किस्म के, उनको जोड़कर ये इमारत का जो मेन ढांचा है वो तामीर किया गया था। ये देख रहे हैं, आपको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे होंगे किस कदर मजबूत पिलर्स हैं, सतून हैं जो इस इमारत को थामे हुए हैं। आज भी इसकी बाकियात को थामे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखें, दो की सूरत में पिलर्स हैं इस बंगले में लगाए गए। ये जैसे ही हम अंदर वाली साइड पे इंटर होते हैं तो यहाँ पे एक हाल नुमा जो कमरा है ये दिखाई दे रहा है। ये अंदर दाखिल होने के बाद देखें, ये वो फर्स्ट एंट्रेंस है इसकी, और उसके बाद मज़ीद आगे जो कमरे हैं उनके आसार हैं यहाँ पे। ये अब हम उसके दूसरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। किसी भी कमरे की यहाँ पे छत बाकी मौजूद नहीं है। तमाम छतें जो हैं वो उखेड़ ली गई हैं। चोर जो हैं यहाँ से हर चीज़ चुरा के ले गए हैं, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। नवाब साहब की जायदाद को किस कदर नुकसान पहुँचा है, इस बात का तसव्वुर करना भी महाल है, जिसकी एक ये जिंदा मिसाल आपको नवाब साहब का जो बंगला था चोलिस्तान में वाक़या, जिंदा मिसाल उसकी आपके सामने है। ये देखें, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, छतें भी बाकी नहीं, दीवारें में जो खिड़कियां थीं, और यकीनन उस दौर में बहुत कीमती खिड़कियां होंगी, जैसे नवाब साहब की दीगर जो महलात हैं उनमें सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, जो बहुत कीमती लकड़ी हुआ करती थी। यकीनन यहाँ पे भी उसी का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन अब उसके कोई भी आसार बाकी नहीं है। ये देखें, अब आपके सामने ही है, ये उसका मेन जो गेट है, और मेन गेट के बाद ये पूरी वो इमारत थी। आगे मज़ीद हम बढ़ेंगे तो आपको दिखाते हैं इसका
हालात कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। किस कदर खूबसूरत इमारत होगी। ये देखें पतली टाइलें, यहाँ पे भी पतली वही बारीक टाइलें जो किसी दौर में पुरानी इमारतों में इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है। और जब हम इसके बैक साइड पे दूसरी जानब आते हैं तो बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन इस जानब भी मौजूद है, यानी फ्रंट और बैक इस इमारत का बिल्कुल एक जैसा यकसा था। इसी तरह पिलर्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं और वहाँ पे आखिर में इंट्रेंस का रास्ता है और एक इंट्रेंस का रास्ता यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। छतों की हालत यहाँ पे भी वही है जिस तरह के पीछे दीगर कमरों की थी। ये मुख्तलिफ कमरे थे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तरतीब से कमरे की कतार है और ये उनमें रखे जाने के लिए आतिशदान, गालबन यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था, वो जी भी बनी हुई हैं जगहें, जिनमें से ये देखें, ये अब आपके सामने ये जगह जो है यहाँ पे यकीनन रोशनी का कोई इंतज़ाम किया जाता होगा। ये एक और है, देखें यहाँ पे भी इसी तरह का रोशनी के लिए कोई इंतज़ाम करने के लिए जगह बनाई गई है। इसी तरह हर पिलर में ही इसी तरह रोशनी के इंतज़ाम के लिए जगहें बनाई गई थी। यकीनन यहाँ पे कोई चिराग वगैरह रखे जाते होंगे या लैंप वगैरह। ये देख लें पूरी इमारत की छत ही इस तरह से गायब है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और कमरा जो इनसे अलग है दिखाई दे रहा, उसके अंदर चलते हैं, उसकी देखते हैं क्या हालत है। ये अब उनके साथ मौजूद हम एक और कमरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखें कमरे की हालत, छत इसकी भी गायब है। वो कीमती लकड़ियां, जो कीमती पिलर थे, यहाँ पे गार्डर होंगे या लकड़ी के बनाए हुए, सागवान के बने हुए जो गार्डर होंगे, वो यहाँ से उखेड़ लिए गए हैं। ये देखें, ये भी उसका एक मेन इंटरेस्ट थी। ये नाजरीन देख लें कि यहाँ पे एरिया कुछ आबाद कर लिया गया है, काश्तकारी यहाँ पे शुरू कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको रेत दिखाई दे रही होगी। ये उस वक्त चोलिस्तान का सेंटर वाला ही हिस्सा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया आबाद होता चला जा रहा है। ये देखें, ये भी उसी किस्म का ही डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन उस तरफ से था वही डिज़ाइन इसी तरफ से भी है, दोनों तरफ एक जैसा ही डिज़ाइन है। कहते हैं कि यहाँ पे तहखाने भी होते थे, लेकिन वो बंद हो चुके हैं वक्त के साथ, ऐसा ऐसा मट्टी की वजह से। अगर मुझे कहीं दिखाई देता तो मैं ज़रूर आपको वो तहखाने के अंदर भी लेके जाता, लेकिन यहाँ मुझे कहीं पे भी वो आसार ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि यहाँ कोई ज़ेर ज़मीन कमरा मौजूद है, सिवाय उस एक कमरे के जो मैं आपको शुरू में दिखा चुका हूँ। ये देखें, नक्शो निगार आज भी इस पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि वक्त के हाथों बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। किस कदर दुख और अफसोस होता है जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं और उनकी ये हालत देखते हैं। हमारे पाकिस्तान में तारीखी जो विरसा है हमारा, उसके साथ बहुत नाकदरी की गई है। ये दूसरी जानब से उसका एक व्यू है जो आपके सामने, ये देख लें, बिल्कुल उसी तर्ज तामीर पे ये तामीर की गई है। जो उसका परली साइड है वो भी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर और इसी डिज़ाइन के साथ है, और ये वाली साइड भी उसकी इसी तर्ज पे है। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत इमारत होगी किसी दौर में। ये गालिबन ये येलो कलर इसमें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस पर कोई पीले रंग की इमारत होगी ये, और उस पर ये बने हुए नक्शो निगार थे। ये देखें, ये एक और जो गेट है वो भी अब आपके सामने है। यहाँ पे देखें उसका गेट हुआ करता होगा इस जानब भी। अब ये हम नहीं जानते कि ये दोबारा जो ईंटों से बंद किया गया है ये किस दौर में इसको बंद किया गया है, लेकिन ईंटों की हालत से लग रहा है और उनका जो डिज़ाइन है ईंटों का, ये लग रहा है कि ये उसी दौर में ही ये साइड बंद कर दी गई थी।
ये देखें, ये ईंटें लगा के ये रास्ता बंद किया गया था। ये एक और जानब से देखें इस तारीखी इमारत का एक व्यू। ये हम दूसरी जानब से देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे भी ये गेट के जो हैं आसार दिखाई देते हैं कि यहाँ पे भी कोई इसी ज़माने में गेट होगा। इसके चारों तरफ ही जो आसार दिखाई दिए गए, चारों तरफ ही इसके गेटों के आसार थे इस इमारत में दाखिल होने के लिए। ये देखें, ये देखें किस कदर खूबसूरत इमारत थी। यकीन माने आज भी दिल को बहुत दुख और अफसोस हुआ है इस इमारत की हालत ज़ार देख के। हालांकि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे पता था कि इसकी हालत ऐसी होगी, लेकिन आज जब अपनी आंखों से इसकी हालत देख रहा हूँ तो एक बार फिर यहाँ पे अपने तारीख़ी विरसे को यूँ ज़ाया होते देख के, नवाब सादक साहब से, मरहूम सादक साहब से वाबस्ता ये इमारत का ये हाल देख के आज एक बार फिर दिल खून के आंसू रो रहा है कि काश के हमारे इन तारीख़ी विरसों को बचाए जाने का कोई इंतज़ाम किया जाए। नाजरीन, जब भी किसी ऐसे तारीख़ी मकाम पे जाते हैं, ख़ास तौर पे हम रियासत भावलपुर की तारीख़ी मकामात की बात करें, नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी साहब से मंसूब तारीख़ी इमारत की बात करें, तो जब भी ऐसे मकाम पे जाते हैं तो उन वीरानों का जो बियाबानी है, वीरानी है और उनका खंडरपन है, यूँ लगता है कि जैसे वो एक खामोश आवाज़ में पुकार रहा हो कि कोई तो आए जो हमें बचाए, कोई तो आए जो इस तारीख़ी विरसे को महफूज कर सके, कोई तो हो जो इनको संभाले, कोई तो हो जो इनकी निगहदाश्त करे और ये विरसा आने वाली कई नस्लों तक महफूज कर सके। नाजरीन, सर सादक मरहूम अब्बासी पंजुम से मंसूब ये इमारत आज भी अपनी हालत पे अफसरदा होगी कि कोई इसकी वारिस नहीं है, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है इसको संभालने के लिए। तारीख़ी एक और तारीख़ी विरसा वक्त के हाथों ऐस्ता ऐस्ता बर्बाद होता हुआ आज इस हाल में आ पहुंचा है कि जिसकी यही बाक़ियात और आसार ही रह गए हैं। काश के कोई इन तारीख़ी विरसों की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे आता और इन तारीख़ी विरसों को बचाने की कोशिश करता। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ तारीख़ी विरसों को और तारीख़ी मकामात को बचाने के लिए महकमा आसार कदीमा तो मौजूद है, लेकिन उसकी कोई कारकर्दगी मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी गई। हमारी जो ऐसी ख़ास तौर पे भावलपुर से वाबस्ता तारीख़ी जगहें हैं उनके बारे में मुझे कहीं भी वो महकमा फ़ाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अरबाब इख्तियार से अपील है कि वो रियासत भावलपुर से मुतल्लिका तारीख़ी विरसे को महफूज करने के लिए इक़दामात करे और इस सिलसिले में कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करे ताकि हम ऐसी अपनी कदीम और तारीख़ी विरसे को बचाने में कामयाब हो सकें। वो जिस हद तक ज़ाया हो चुका वो तो हो चुका है, लेकिन मज़ीद उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। नाजरीन, आज मैंने आपको सरहद चोलिस्तान में वाक़या नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम से वाबस्ता ये एक तारीख़ी इमारत जिसको 27 वाला बंगला भी बोलते हैं चोलिस्तान में, आज मैंने इसको आपको सामने पेश किया और आज आपको ये एक तारीख़ी जगह का विज़िट करवाया। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर और किसी तारीख़ मकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।